चलो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन कर रहे थे। कल हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट में चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक के बारे में बात किए थे। ठीक है, ये यहाँ तक अपना जो है वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका था, क्लास जो है कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक तीनों चीज़ पढ़ने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या चालक में विद्युत स्थिर हो सकता है? आपका चैप्टर ही यही है, स्थिर विद्युत। ठीक है, तो क्या चालक में, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टैटिक फॉर्म में रह सकता है? तो आंसर होगा नहीं रह सकता। क्यों? चालक का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? चालक वे पदार्थ होते हैं जो आवेश को क्या करते हैं, प्रवाह कर देते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत को प्रवाह होने देते हैं, अपने में से विद्युत का प्रवाह होने देते हैं। तो जब वहाँ पे आवेश या जो विद्युत है उसका प्रवाह हो जाएगा तो वहाँ पे स्थिर फॉर्म में कहाँ रहेगा? ठीक है, तो कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे जो है विद्युत स्थिर अवस्था में रहेगा? तो आपका विद्युत रोधी पदार्थ में, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टैटिक फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, इसीलिए आप लोग जो देखते हैं, जितना भी एक्सपेरिमेंट करते हैं आप लोग, जो है प्लास्टिक के चेयर में जो है आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको जो है रब करते हैं, पीछे से क्या किया जाता है, एक टावेल, एक कपड़े के द्वारा उसको क्या किया जाता है, मारा जाता है। ठीक है, पीटा जाता है प्लास्टिक के चेयर को, और जो व्यक्ति जो उसमें बैठे रहता है उसमें क्या आ जाता है, उसके उंगली पे टच करने से आपको थोड़ा सा झटका सा महसूस होता है। ये जो है आपका देखने को मिलता है प्लास्टिक के चेयर में। अगर उसी के जगह आप लोहा का चेयर अगर ले लेंगे, लोहे का अगर चेयर ले लेंगे, तो ये फिनोमिना आप लोग को, ये घटना वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि लोहा क्या है, एक चालक है, उसमें जो है स्थिर अवस्था में नहीं रहेगा। कंघी जो यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक मटेरियल रहता है, उसको जब रब करते हैं तो उसमें भी कुछ क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, कुछ विद्युत जो है स्थिर अवस्था में हो जाता है। उस ऊर्जा के नाम से जो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जो रखे हुए रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, विद्युत रोधी पदार्थ में विद्युत जो है स्थिर अवस्था में रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है इस चैप्टर में, वो है भूसंपर्कन। क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक है? भूसंपर्कन, अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग। तो क्या होता है भाई भूसंपर्कन? ये सब जानते होंगे, अर्थिंग आप लोग सुने ही होंगे। जैसे कि मान लो कोई एक पदार्थ है, कोई एक आवेशित पदार्थ है, ठीक है, विद्युतमय पदार्थ है, मान लो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है इसमें। ठीक है, ये पदार्थ जो है क्या है, आवेशित है। अब इसको मैं एक चालक की सहायता से क्या कर देता हूँ, ग्राउंड के साथ इसको ज्वाइन कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एक चालक है। मान लो ये लोहा है। ठीक है, लोहा को मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एक वायर के चालक के द्वारा ही इसको क्या करता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ इस सब्सटेंस के साथ, इस पदार्थ के साथ मैं उसको ज्वाइन कर देता हूँ। ऐसे करने से क्या होगा, तो ये जो चालक, जो आवेशित पदार्थ है, ठीक है, आवेशित पदार्थ का जितना आवेश है, जो पॉजिटिव जो चार्ज है, ठीक है, जो धनात्मक आवेश है, वो कहाँ चले जाएगा, ये ग्राउंड पे चले जाएगा। कहाँ पे चले जाएगा? अर्थ पे चले जाएगा, पृथ्वी पर चले जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भूसंपर्कन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं क्या होगा। जब किसी आवेशित पदार्थ को, देखो, जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी चालक की सहायता से पृथ्वी पर जोड़ा जाता है, जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी चालक के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू अर्थ के साथ जोड़ा जाता है, पृथ्वी के साथ ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, जो आवेशित पदार्थ है, जो इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस है, उसका चार्ज जो है, उसका आवेश जो है पृथ्वी पर चला जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भूसंपर्कन या अर्थिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है भाई? तो उपयोग जो है आप लोग को घरेलू इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे कि हैवी, जितने भी हैवी करंट वाले जो होते हैं सब्सटेंस, उसमें किया जाता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आपको जो है प्रेस में दिख जाएगा आयरन जो है, ठीक है, उस पर जो है देखने को मिल जाएगा। उसमें जो है थर्ड वायर जो रहता है वो अर्थिंग का रहता है, जिसमें उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो चालक पार्ट होते हैं, जैसे लोहा हो गया, उस चालक के साथ, है ना, उस कंडक्टर के साथ उसको ज्वाइन करते हुए जो है आपका वही अर्थिंग वायर रहता है आपका, समझो। ठीक है, जो उसको ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक है, एक वायर के साथ। ठीक, तो ये आपका जो है भूसंपर्कन। ठीक, तो क्या उपयोग है इसका? तो जो शॉक होता है इलेक्ट्रिक, जो है अनवांटेड जो है कभी कभी केसेस हो जाते हैं, जिससे जो पॉजिटिव चार्ज जो है, करंट जहाँ पे जो सप्लाई वायर होता है, वो
टच हो जाता है कहीं ना कहीं, चालक के साथ अगर टच हो गया तो उससे किसी भी प्रकार का, किसी भी इंसान को हानि ना पहुंचे, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग जो है दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए घरों में बोला जाता है अगर आपके घर में किसी कूलर वूलर में या फ्रिज में करंट आ रहा है तो बोलते हैं कि अर्थिंग नहीं है, मतलब आपका जो एक्स्ट्रा जो करंट है जो है वो आप ग्राउंडेड नहीं है, आपके घर में अर्थिंग नहीं लगा हुआ है, मतलब आपके यहाँ एक वायर जो है ग्राउंडेड नहीं है, पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये पृथ्वी कितना चार्ज ले सकता है भाई, भू संपर्कन के द्वारा कितना चार्ज ले सकता है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है तो इसकी जो है ये बहुत अधिक मात्रा में आवेश को क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसकी आवेश अब्जॉर्प्शन की क्षमता कितनी है, लगभग इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जितना आवेश दोगे वो जो है ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये आपका भू संपर्कन। ठीक, चलिए भू संपर्कन के बाद अब जो है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा जो है आवेश, प्रेरण के द्वारा आवेश। अब ये इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बिना कांटेक्ट के जो है चार्ज जो है ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, या अट्रैक्ट जो है इस टाइप का होता है। ठीक है, मतलब चार्ज ट्रांसफ़र होता है बिना कांटेक्ट, चार्ज का ट्रांसफ़र होना बिना कांटेक्ट, यही आपका क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, प्रेरण कहलाता है। ठीक, जैसे आपके घर में भी इंडक्शन देखे होंगे, इंडक्शन जो रहता है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है दिखना वो हीट नहीं होता, बॉडी हीट नहीं होता, सीधा सीधा वो आवेश जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, तो जो बॉडी है इंडक्शन जो बॉडी वो जो है हीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें है, मतलब वहाँ से एनर्जी तो ट्रांसफ़र होता है वो भी बिना कॉन्टेक्ट के। ठीक है, बिना टच के। ठीक, तो ये इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंडक्शन। अब इंडक्शन के द्वारा कैसे जो है आवेश, किसी भी बॉडी में आवेश कैसे जो है अपन, कैसे कोई बॉडी आवेशित होता है प्रेरण के द्वारा, ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं जैसे कि एक कोई चालक है। ठीक है, कोई आवेशित चालक, ये जो है एक अपन ले लेते हैं क्या, एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक कंडक्टर ले लिए। ठीक है, एक कंडक्टर ले लो। अब ये कंडक्टर जो है कैसा है, तो अनावेशित है, अनावेशित। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रीफाइड है ये। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रीफाइड या नॉन चार्जेबल। ठीक है, अनावेशित, ये क्या है आपका चालक है। इस अनावेशित चालक के पास में अपन क्या करते हैं, एक आवेशित चालक लेके आ जाते हैं। क्या लेके आ जाते हैं, एक आवेशित चालक। ठीक है, एक आवेशित चालक ले आओ भाई, आवेशित चालक, चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर, और ये क्या है आपका अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, आवेशित चालक है, आवेशित है मतलब मान लो इसमें जो है ये कैसा आवेश है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर है। ठीक, एक अनावेशित चालक ये रखा हुआ है। ठीक है, इसको चलो स्टैंड कर दो, स्टैंड से यहाँ पे चलो स्टैंड लगा देते हैं इसको। ये क्या है आपका स्टैंड। ठीक है, तो जब अनावेशित चालक के पास आवेशित चालक को लेकर जाया जाता है, उसके पास में लेकर जाएंगे, है ना, टच नहीं कराएंगे, विदाउट कांटेक्ट, पास में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होता है, आपका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो दो विपरीत चार्जों के बीच में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो इस गुण की सहायता से जो पॉजिटिव चार्ज है, इस मटेरियल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज रहेंगे, तो निगेटिव चार्जेस को क्या करता है, इधर पे क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट हो जाता है। इधर पे क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास ले जाया जाता है तो विपरीत, है ना, देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो विपरीत जो आवेश वाले आवेश होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जो सिमिलर जो रहेंगे आवेशित चालक के सिमिलर जो पॉजिटिव है वो किधर पे, एक दूसरे सिरे पर एकत्र हो जाएगी, इस चालक पे, अनावेशित चालक के दूसरे तरफ एकत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक चालक लिए, आवेशित चालक लिए, और किस प्रकार का आवेश है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, धन आवेश है। तो जब इसको ले जाएंगे तो क्या करेगा भाई, धन आवेश जो है इसके
निगेटिव जितने भी है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। तो इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको क्या करते हैं अपन, इसको जो है ग्राउंड कर दो, इसके एक सिरे को, जिधर पे पॉजिटिव चार्ज है इधर पे क्या करते हैं अपन, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, ठीक है, ग्राउंडेड, ठीक। अर्थिंग जो है इस एक चालक की सहायता से इसको क्या कर देते हैं अपन, ग्राउंडेड कर देते हैं, ज़मीन के साथ जो है जोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये जितना पॉजिटिव चार्ज है, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, अर्थ पे चले जाएंगे, ज़मीन पर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये इसके नाम से आवेशित चालक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अट्रैक्शन पावर के नाम से इसमें क्या बचे रहेगा, निगेटिव चार्ज। क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। अब क्या करते, इसमें क्या बच गया, सिर्फ निगेटिव चार्ज अब बचा हुआ है। सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले गए, ग्राउंडेड हो गए। तो ये जो है इस पर क्या बचा, ओनली निगेटिव चार्ज। क्या बचा हुआ है, निगेटिव चार्ज बचा हुआ है। अब देखो क्या होगा, जब इस जैसे ही अपन इस पॉजिटिव चार्ज जो आवेशित चालक है इसको अपन हटा देंगे यहाँ से, चार्ज कंडक्टर को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो इस पूरे चालक में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो रॉड है, एक अनावेशित जो चालक था वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। किसके थ्रू, बिना कांटेक्ट के जो है ये चार्ज हो गया। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्ज हुआ, किसके द्वारा चार्ज हुआ, आपका इंडक्शन के थ्रू जो है चार्ज हो गया। ये है आपका सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है, एक बॉडी के लिए। ऐसे ही और एग्जांपल आप लोग के बुक में मिलेगा। दो बॉडी जैसे है, दो कोई गोला है, उन दो गोले हैं, ठीक, दो गोले का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। देखो दो गोले स्फीयर पर आवेशन, ठीक है, किसके द्वारा, चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन में दो गोले में देखते हैं आप। तो देखो ये आपका एक गोला, दोनों गोले क्या है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे से कांटेक्ट पे है, टच है, दोनों जुड़े हुए हैं। इसको अपन क्या करते हैं कि स्टैंड बना दिया, ठीक। अब सेम फिनोमिना यहाँ पे भी करते थे। क्या कर रहे थे, एक अनावेशित, ये दोनों क्या है, अनचार्ज स्फीयर है, अनचार्ज स्फीयर है, ठीक है, अनावेशित गोले हैं दोनों। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक आवेशित चालक लेकर आते हैं जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। चलो क्या लेके चलते हैं, ये आपका चार्ज्ड कंडक्टर है। क्या है, चार्ज्ड कंडक्टर, आवेशित चालक। क्या है ये, आवेशित चालक। तो जैसे ही अनचार्ज स्फीयर के पास में इसको लेकर आएंगे, ठीक है, इसको इधर पास लेके आएंगे, तो क्या होगा, ये जो स्फीयर है इस पर ये क्या एक मटेरियल है होगा ये भी, ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है, प्रेजेंट रहते ही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज जो है इधर पे अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के नाम से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा इसके इस सिरे पर, ठीक है, इस वाले जो कॉर्नर है इस पर क्या आ जाएगा, पूरा निगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्शन के नाम से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो इधर पे क्या आ जाएगा, पूरे निगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव इधर पे जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर पे इस कॉर्नर पे जो इसका जो सेकंड जो छोर होगा उधर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर सेम प्रोसेस वही क्या करते थे, इसको जो है अर्थिंग कर दो, ग्राउंडेड कर दो। ग्राउंडेड जैसे ही करेंगे तो यहाँ से जितने पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, आपके अर्थ पे चले जाएगा। जितने भी पॉजिटिव चार्ज है अर्थ पे चले जाएगा। इस चार्ज कंडक्टर के कारण ये जितने भी निगेटिव जो है अट्रैक्शन, इस चार्ज कंडक्टर के पॉजिटिविटी के कारण है ना, इसके अट्रैक्शन पावर के नाम से ये क्या होगा, जितने भी निगेटिव चार्ज है वो इधर पे अट्रैक्ट रहेंगे। क्लियर है, अट्रैक्शन के नाम से ये यहाँ पे रहेंगे। बाकी पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ चले जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, वो ज़मीन पे चले जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। तो देखो अभी चार्ज ये रखे रहना है ना, चार्ज पार्टिकल रहेगा,
चार्ज कंडक्टर रहेगा आपका, और इसको थोड़ा, दोनों स्फीयर को थोड़ा सा क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, ठीक है, दूर कर देते हैं इसको, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इस स्फीयर में पूरा क्या आ जाएगा, देखो पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव चार्ज था, जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ चले गए, ग्राउंडेड हो गए, ठीक है, ज़मीन पे चले गए। कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है, वो इधर पे रहेंगे आपका, ठीक। और निगेटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, ये जो है इधर पे आपका फर्स्ट वाले में, इसको अट्रैक्ट करके रखा रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के नाम से ये फर्स्ट वाले स्फीयर पे रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको धीरे से, इसको क्या करेंगे अपन, चार्ज कंडक्टर को रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला गोला जो है ऋण आवेशित हो जाएगा, और ये वाला गोला जो है क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों गोले क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। एक में क्या आ जाएगा आपका पूरा ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, और एक में क्या आ जाएगा, दूसरा गोला जो है पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दूसरा जो गोला है उसमें क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इस प्रकार जो है इंडक्शन के द्वारा जो है आवेशन किया जाता है। इंडक्शन मतलब आपका क्या हो जाएगा, विदाउट कांटेक्ट, देखो बिना कांटेक्ट के किसी भी बॉडी में क्या कर दे रहे हैं अपन, किसी भी बॉडी को चार्ज कर दे रहे हैं, ठीक है, चार्ज कर दे रहे हैं। तो ये दो एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं, ध्यान रखना है, एक सिंगल बॉडी का और एक डबल बॉडी का, ये ठीक है। चलो अब इसको जो है डिफाइन कर लेते हैं, क्या होगा डेफिनेशन, अगर देखना है प्रेरण द्वारा आवेशन का, चार्ज बाय इंडक्शन क्या होगा, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए, जब किसी अनचार्ज पार्टिकल है ना, जब किसी अनचार्ज कंडक्टर जो है उसके पास में चार्ज कंडक्टर को लाया जाता है, मतलब अनावेशित चालक के पास में चार्ज कंडक्टर मतलब आपका आवेशित चालक को लाया जाता है, तो अनावेशित चालक पर, अनावेशित चालक के मतलब जिधर पे चार्ज को लाएंगे उधर पे अनावेशित जो चालक है उस पर विपरीत जो है वो आवेश, और उसके दूसरे छोर पर, उसके दूसरे सिरे पर क्या आ जाता है, सजाती आवेश आ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है, ठीक है। समझ आया क्या चीज़ है, देखो कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जब किसी अनावेशित चालक पर, जब किसी अनावेशित चालक के पास में आवेशित चालक को लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के सिरे पर, जो आवेशित चालक है उधर के सिरे पर विजातीय आवेश है ना, यहाँ पे क्या विजातीय आवेश, डिफरेंट जो चार्ज है वो, ठीक है, और दूसरे सिरे पर, उसके दूसरे कॉर्नर पे सजाती आवेश आ जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका जो है टॉपिक है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब ये क्या है, तो एक ऐसा उपकरण है ये जिसके द्वारा आवेश को डिटेक्ट किया जाता है, किसी में आवेश कितना है और आवेश की पोलैरिटी को जाना जाता है, ठीक है। आवेश का डिटेक्शन और उसका पोलैरिटी मतलब नेचर कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, इस चीज़ का जो है पता लगाया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये जो है वर्क करता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी आवेश का मेजरमेंट है ना, आवेश मतलब उपस्थित है कि नहीं, किस पदार्थ में आवेश उपस्थित और किस प्रकार का है, इसका जो है आपको पता लगा के देता है, ठीक है। टू डिटेक्ट चार्ज, ठीक है, क्या करता है ये, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा क्या किया जाता है, चार्ज का डिटेक्शन किया जाता है, ठीक है। डिटेक्शन को हिंदी में बोला जाता है, पता लगाना उसका संसूचन, एक वर्ड यूज़ होता है संसूचन, ठीक है, डिटेक्शन के लिए, ठीक। और पोलैरिटी, ध्रुवता को चेक करते हैं, ध्रुवता, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, पोलैरिटी, इसका चेक किया जाता है इस यंत्र के द्वारा, इस उपकरण के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है, इसको जो है समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका एक कांच का जो है एक पात्र होता है, क्या है ये, कांच का एक पात्र, ठीक है। ग्लास का एक जो है ये आपका पान होता है, ठीक है। इस पर क्या लगा रहता है, आपका कॉर्क लगा हुआ है, इसके मुंह पर क्या लगा हुआ है, कॉर्क लगा हुआ है। इस कॉर्क में क्या है, एक
ओपनिंग रहता है, इस ओपनिंग पर क्या करते हैं अपन, एक धातु की छड़ डाल देते हैं। यहाँ पे एक मेटेलिक जो है रॉड यहाँ पे डाल दिया जाता है, धातु की छड़ मेटेलिक रॉड डाल देते हैं। और इसके साथ जो है ऊपर में एक चकती लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, एक चकती, धातु की चकती, ठीक है ये। अब इसके बाद जो है इसमें नीचे की तरफ क्या लगा देंगे अपन, नीचे की तरफ जो है स्वर्ण पत्र ये लगा दिया जाता है इस पर। इस टाइप का इसका जो है बनावट रहता है, ठीक है। नीचे क्या लगा रहता है, स्वर्ण पत्र लगा रहता है इस टाइप से, ठीक। हाँ, स्वर्ण पत्र आपका गोल्ड लीफ। और यहाँ पे इधर पे क्या कर दिया जाता है, जिधर पे स्वर्ण पत्र लगाएंगे उस एरिया में जहाँ पे दोनों कॉर्नर्स पे मतलब या चारों तरफ इसके क्या लगा दिया जाएगा, ये टीन की पन्नी लगा दी जाएगी, टीन की पन्नी। अब टीन की पन्नी क्यों लगाते हैं, तो उसको जो है स्टेबल करने के लिए, उसको बेस्ट रिजल्ट दे उसके लिए, ठीक है। क्या होगा, इधर पे और कोई मटेरियल होगा उसके नाम से ये आवेशित ना हो जाए, ये इफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। जैसे कोई और आइट साइड मटेरियल रखा हुआ है, उसके चार्ज के नाम से इस पर कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए जो है ये टीन की पन्नी लगाई जाती है। तो इतने जो है रहते हैं इस पर। अब देखो क्या होगा, जैसे कि मान लो ये कोई कंडक्टर है अपने पास, ये कोई चालक है, चालक में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पर मेरे को चार्ज का पता लगाना है, ठीक है। क्या करना है, चार्ज का पता लगाना है। तो इस आवेशित चार्ज को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे इसके साथ धातु की चकती के साथ इसको क्या करते हैं, टच करा देते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टच करा दिया जाएगा। जब टच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी आपका कंडक्टर, ये धातु है, मेटल है, मेटल भी क्या होगा, कंडक्टर। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस धातु की छड़ से होते हुए कहाँ पे आ जाएगा, उधर पे पूरा इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा इस पर। अब जैसे ही ये आवेशित ये जो है चार्ज यहाँ पे आएंगे तो इधर भी गोल्ड लीफ है, इधर भी गोल्ड लीफ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या नेचर होता है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे रिपल करते हैं, ठीक। जितना ज़्यादा रिपल होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, आवेश। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा जो है पता लगाया जाता है कि चार्ज है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, चार्ज को डिटेक्ट किया जाता है और ध्रुवता पॉजिटिव है कि निगेटिव चार्ज है, इसका जो है आपका पता लगाया जाता है, ठीक है। और ये टीन की पन्नी यहाँ पे क्यों लगाया गया है, तो टीन की पन्नी का क्या उपयोग है, तो ये इसके एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए जो है लगाया जाता है। जैसे मान लो इधर पे कोई और आवेशित पदार्थ रखा हुआ है, मान लो ये निगेटिव है इस टाइप से, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इस निगेटिव के नाम से यहाँ पे इधर पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्शन होगा। या पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। तो ऐसे बाहरी जो चालक के प्रभाव से बचाने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, टीन की पन्नी लगा दी जाती है। तो ये आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, क्या उपयोग है इसका, तो आवेश को डिटेक्ट करने के लिए और उसकी पोलरिटी को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो है डायग्राम बना लेंगे और आप लोग इसका जो है स्ट्रक्चर को समझा देना, ठीक है। स्ट्रक्चर को जो है आप लोग को पता ही है, 12th में आगे कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को समझा देना क्या होता है, तो लिख देना कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आवेश का संसूचन और उसकी पोलरिटी को चेक किया जाता है, ध्रुवता को जो है ज्ञात किया जाता है, ये आप लोग लिख देंगे। उसके बाद उसके बनावट को समझा देंगे, स्ट्रक्चर मीन्स बनावट में क्या क्या पदार्थ लगे हुए हैं, सारी चीज़ों को आप लोग जो है समझा देंगे, ड्राइंग बनाएंगे और उसके बाद बनावट को समझाएंगे। उसके बाद इसका जो है किस प्रकार से हाउ टू वर्क है ना, क्या करेंगे अपन, ये जो हाउ टू वर्क कैसे जो है वर्क करता है, कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पदार्थ में, उस चीज़ को आप लोग जो है एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मैं समझाया वैसे ही अपने शब्दों में, ठीक है। थोड़ा फिजिकल वर्ड यूज़ करते हुए आप लोग जो है उसको अपने शब्दों में नोट्स बना लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।